गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इससे पहले कि स्टार्ट करें हम केमिस्ट्री, प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें बायोलॉजी की कई सारी वीडियो हैं, वो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आज हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के। फिर केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे होती है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद में टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन होती है अलग अलग टाइप की, उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि केमिकल रिएक्शन इन विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन विद इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो टूट जाते हैं। किसमें? बॉन्ड्स जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो बॉन्ड्स होंगे वो बनेंगे और रिएक्टेंट में बॉन्ड्स टूटेंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इससे नया सब्सटेंस बनता है। मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनका टूटना और प्रोडक्ट होता है उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनका बनना, ताकि एक नया सब्सटेंस बन सके। तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के। जो ये केमिकल रिएक्शन होती है कि क्या है? एक प्रोसेस है दैट अकर व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और इससे एक नया प्रोडक्ट बनता है। सेकेंड है कि कंपाउंड्स दैट इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस अ न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट। सेकेंड ये है कि जो कंपाउंड्स होते हैं ना, जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में जुड़ते हैं या बॉन्डिंग बनाते हैं, वो बॉन्डिंग बनाकर क्या करेंगे? एक नया कंपाउंड बनाएंगे। और उस जो नया कंपाउंड बना है उसे हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। जबकि जो इससे जो नया कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। मीन्स क्या है कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और जो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो इनके रिएक्ट होने से जो नया कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। फिर थर्ड क्या है कि इन अ केमिकल रिएक्शन ए केमिकल चेंजेस मस्ट अकर विच इज जनरली ऑब्जर्व्ड विथ फिजिकल चेंजेस लाइक प्रेसिपिटेशन, हीट प्रोडक्शन, कलर चेंजेस। मतलब जो ये केमिकल रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है कि केमिकल चेंजेस कंपलसरी है कि केमिकल चेंजेस होंगे। अभी हमें कैसे पता चलेगा? ये कुछ तो केमिकल रिएक्शन होता है जो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ, और कुछ होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, उसे हम अपने आइज़ से देख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम इतना आइज़ से क्लियर नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें आइज़ से क्लियर दिखाई देती है। जैसे कलर चेंजेस, अगर कलर में चेंजेस होगा तो हम आराम से उसको अपने आइज़ से देख सकते हैं। तो ये क्या? एक फिजिकल चेंजेस है जिन्हें हम आइज़ से देख सकते हैं। हीट प्रोडक्शन, जैसे हीट प्रोड्यूस होगी तो उसे भी हम अपने आइज़ से देख सकते हैं। प्रेसिपिटेशन होगा उसे भी हम आइज़ से देख सकते हैं। तो ये क्या है? फिजिकल चेंजेस है जिनके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। वो इसके बाद हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि रिएक्शन का, कि जो रिएक्शन होती है वो कब होगी? जब किन के बीच में होगी? दो एटम्स के बीच में हो सकती है या दो आयंस के बीच में हो सकती है, या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकती है रिएक्शन। इसके बाद में इससे क्या होगा कि ना, नए बॉन्ड बनेंगे। और जो बॉन्ड नए बनेंगे लेकिन कोई भी एटम इसमें डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कोई भी एटम इसमें ख़त्म नहीं होगा। और ना ही कोई नया एटम क्रिएट होगा।
बट ए न्यू प्रोडक्ट, लेकिन क्या होगा कि नया प्रोडक्ट जरूर बनेगा। किससे बनेगा? रिएक्टेंट से। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये जो केमिकल रिएक्शन उसमें होती है ना, उसमें ना तो कोई नया जो ना तो नया कोई मॉलिक्यूल बनता है, या फिर ना तो कोई नया एटम बनेगा, ना कोई और ना ही कोई डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन एक प्रोडक्ट ज़रूर बनेगा जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे। फिर जो ये रेट ऑफ, इसके बाद में और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किस पर, किसी भी रिएक्शन की रेट किस पर डिपेंड करेगी? कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी जो उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो कैसा रिएक्शन हो, टेम्परेचर चाहिए है, क्या किसी रिएक्शन होती है उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है, कुछ रिएक्शन होती है जो हाई टेम्परेचर पर अकर होती है, किसी को प्रेशर कम की ज़रूरत होती है, किसी को ज़्यादा होती है, किसी का कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट का, किसी का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है, किसी में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ये सारे फैक्टर रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। अब हम करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन इज़ नथिंग, केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है बट ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मतलब ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें हम एक सिंबल्स वगैरह का यूज़ करते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, किससे? रिएक्टेंट के लिए। केमिकल इक्वेशन क्या है? ये एक सिंबल है जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी इक्वेशन को, जिससे क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है रिएक्टेंट की हेल्प से। ये क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन हो गया। जैसे हम A+B, ये क्या है? एक रिएक्टेंट है जो आपस में रिएक्ट करेंगे, और फिर C+D एक प्रोडक्ट है जिसे ये बनाएंगे। अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। अब इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक जो रिएक्टेंट होंगे वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल इसका, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड है CaO, क्विक लाइम, जिसे कहते हैं हम क्विक लाइम, वो वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? CaOH होल ट्वाइस। इसमें स्लैक्ड लाइम जिसे कहते हैं वो बनाएंगे ये दोनों मिलकर। फिर फोर्थ एग्जांपल है H2 + O2, H2 और O2 मिलकर क्या बनाएंगे? H2O वाटर बनाएंगे। ये तो हमारे ये कंपोजिशन रिएक्शन हुई, उसके बारे में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था ये सारे। अब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि इसमें कोई चीज़ डीकम्पोज हो रही है, कोई चीज़ टूट रही है, कुछ जो रिएक्टेंट होंगे वो टूटेंगे। तो इसमें क्या रिएक्शन में क्या होता है कि इस रिएक्शन में वन कंपाउंड डीकम्पोज इन 2 और मोर कंपाउंड्स, मतलब जो एक कंपाउंड होता है वो टूट जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। कितने में? 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में कंपाउंड्स में टूट सकता है, या एलिमेंट्स में टूट सकता है। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, वो जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 एटम या 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। जबकि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक कंपाउंड होता है वो आपस में रिएक्ट नहीं करता, बल्कि डीकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स में। तो इनमें ये डिफरेंस है, इनमें टूटना और उनमें जुड़ना, ये इनमें डिफरेंस है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब उसको हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसके बाद में हम फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला FeOH3 होल ट्वाइस। तो ये क्या होता है कि जो फेरिक ऑक्साइड होता है ना, वो उसको जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा और इसके अलावा वाटर बनेगा।
थर्ड एग्जाम्पल है जैसे लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा, PbO, लेड ऑक्साइड और NO2 और O2, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। फिर हम जैसे सिल्वर क्लोराइड है AgCl, उसको जब हम सनलाइट देंगे तो ये किस में टूट जाएगा, Ag और Cl2 में। उसके बाद में ना फिफ्थ एग्जांपल है जैसे फेरस सल्फेट है, उसको जब हम हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा और SO2 बनाएगा और SO3 बनाएगा, ये इसके प्रोडक्ट हैं। इसके बाद में जैसे AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, तो उसको जब हम सनलाइट देंगे तो वो किस में टूट जाएगा, Ag और Br2 में टूट जाएगा। इसमें क्या होता है कि मतलब कुछ किसी के प्रेजेंस में ऐसा होता है, चाहे वो हीट की हो चाहे वो सनलाइट की हो, तो इनकी प्रेजेंस में ये टू कंपाउंड टूटते हैं, दो या एक या दो कंपाउंड्स में। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे नाम ही बता रहे, जैसे किसी चीज़ को डिस्प्लेस करना, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट में किसी एक जो एक एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा वो दूसरे एलिमेंट को या एटम को डिस्प्लेस करेगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन इन विच a more reactive element displace a less reactive elements। इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना वो उसको डिस्प्लेस कर देगा जो कम रिएक्टिव एलिमेंट होगा, और जो कंपाउंड का जो कम रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसे वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा, और इस टाइप की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, उसके कुछ और भी नाम होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ये इसके तीनों नाम हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ये इसके तीनों नाम है। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे जिंक हुआ, वो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर। मतलब जो ये जिंक है उसने किसको रिप्लेस कर दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव था। और ये जिंक खुद किसके साथ रिएक्ट हो गया, SO4 के साथ रिएक्ट होकर जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को रिप्लेस कर दिया। इसी टाइप से जो आयरन था, Fe आयरन था, उसने इसके साथ रिएक्ट किया, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, और कॉपर क्या लेस रिएक्टिव था, इसे इसने रिप्लेस कर दिया और खुद SO2 से साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट बना लिया और CO को वहाँ से रिप्लेस कर दिया। थर्ड है Pb प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड। मतलब जो लेड होता है वो कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करेगा और कॉपर लेस रिएक्टिव इसलिए इसको वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, और खुद जो लेड है वो क्लोराइड से रिएक्ट करके लेड क्लोराइड बना लेगा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट। जो मतलब इसमें क्या होता है कि जो आयंस होते हैं ना वो एक्सचेंज होते हैं, आपस में एक्सचेंज होते हैं, जो दो रिएक्टेंट होते हैं उनके बीच में वो एक्सचेंज होते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते, जिसमें इस टाइप की जो रिएक्शन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसको एग्जाम्पल से पढ़ते हैं कि जैसे ये दो रिएक्टेंट हैं, ये आपस में कंबाइन होंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें जो कम रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस वहाँ से हो जाएगा। जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो क्या होगा, जो बेरियम क्लोराइड है वो उसमें क्या होगा कि ये इससे रिएक्ट करेगा, और क्योंकि क्लोरीन क्या है कम रिएक्टिव है तो इसको यहाँ से ये रिप्लेस कर देगा, और ये बेरियम है वो किससे जुड़ जाएगा, सल्फेट से, तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और ये लेस रिएक्टिव था इसलिए ये डिस्प्लेस हो गया, और इसने क्या बना लिया, ये सोडियम से रिएक्ट होकर सोडियम क्लोराइड बन गया। ऐसे ये एग्जाम्पल है, इसमें भी ये दो रिएक्टेंट है, इसमें डिस्प्लेस हो जाएगा जो कम रिएक्टिव होगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करेगा और जैसे कि ये OH लेस रिएक्टिव था तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा, तो Na किससे जुड़ जाएगा, NaCl से जुड़ जाएगा और सोडियम क्लोराइड बना देगा और ये जो OH बाकी है वो H से रिएक्ट करके वाटर बना देगा। तो ये तो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट, जिसमें क्या होता है कि एसिड किससे रिएक्ट करेगा। रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट, मतलब एसिड रिएक्ट करेगा बेस से और क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। किसके एक्सचेंज से, आयन के एक्सचेंज के थ्रू। और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके जैसे एग्जांपल है NaOH और HCl। NaOH ये बेस और HCl एसिड, ये दोनों एसिड और बेस मिलके NaCl एक सॉल्ट है, इसे बनाएंगे और इसके अलावा वाटर बुलाएंगे। ये किसका एग्जांपल है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ते हैं कि इस टाइप के रिएक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जो ज़्यादातर जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक क्यों होगी, क्योंकि जब कोई कंपाउंड टूटेगा तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो एनर्जी जब उसमें प्रोड्यूस होगी उस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जो रेस्पिरेशन होती है वो एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें कि एनर्जी रिलीज होती है। जैसे इसको हम इक्वेशन के थ्रू समझते हैं कि जो ग्लूकोज होगा वो किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ये किस में टूट जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। इसके अलावा हम जब क्विकलाइन होता है CaO, जब वो वाटर से रिएक्ट करेगा, क्विकलाइन है, जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो एक स्लैग्ड लाइन बनेगा और इसके अलावा एनर्जी रिलीज होगी। तो ये दोनों एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। अब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि अ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज़ ऑब्जर्व्ड, मतलब इसमें जो एनर्जी ऑब्जर्व्ड हो जाएगी, उसको एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। इस टाइप की जो रिएक्शन होगी उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इसका एग्जांपल है जैसे कि डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के डीकम्पोजिशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब उसे हम हीट करते हैं तो उससे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो जाती है। तो ये इस टाइप का एग्जाम्पल किसका है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जो ऑक्सीडेशन में रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का जुड़ना और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का रिमूव होना फ्रॉम अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, इस टाइप की रिएक्शन होती है, उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीजन से मिलना, कब, जब किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में इसे CuO बनेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसके अपोजिट होगा। जैसे इसमें तो एडिशन, इसमें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, जबकि रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव होना फ्रॉम अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड से। जबकि इसमें क्या था कि ऑक्सीजन का जुड़ना और इसमें है ऑक्सीजन का रिमूव होना। तो ये डिफरेंस है दोनों में और इस टाइप के रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। इसके एग्जांपल देखें, जिंक ऑक्साइड, जैसे जिंक ऑक्साइड है वो किससे रिएक्ट होगा, कार्बन से रिएक्ट होगा और क्या बनेगा, Zn और CO, मतलब इसमें ये जो जिंक ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन था वो रिमूव हो गया। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या था, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ से ऑक्सीजन जब रिमूव हो गया तो ये जिंक ही बच गया और CO से ये CO, ये दोनों आपस में मिलकर इन्होंने CO बना लिया। अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड, मतलब वो सब्सटेंस जो रिड्यूस हो जाते हैं उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं।
जबकि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उन सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट कैसे कहते हैं। ये अपोजिट है, मतलब जैसे कि जो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाएगा उसे तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह जाएंगे, और जो ऑक्सीडाइज होगा उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। अब हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक साइमल्टेनियसली, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। इस टाइप की जो रिएक्शन होगी एक साथ होंगे, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, दोनों एक साथ होंगे। इस टाइप के रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये है कॉपर ऑक्साइड, ये जब H2 से रिएक्ट करेगा कि इन प्रेजेंस ऑफ हीट में, तो क्या बनेगा, कॉपर बनेगा और वाटर बनेगा। जैसे कि ये कॉपर ऑक्साइड है तो अब इसका रिडक्शन होगा मतलब इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। जब इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया इसलिए कॉपर ही बचा। जबकि जो मतलब इसका तो हो गया रिडक्शन, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। जो हाइड्रोजन था उसका हुआ ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, क्योंकि जो ये ऑक्सीजन रिमूव हुआ वो इस हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाएगा और वाटर बनाएगा। तो ये इस टाइप की रिएक्शन में एक साथ ही हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस टाइप की जो पूरी रिएक्शन उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद में हम देखो जिंक ऑक्साइड है और कार्बन है। जो जिंक ऑक्साइड और कार्बन मिलके क्या बनाएंगे, ये Zn बनाएंगे और CO बनाएंगे। इसमें क्या होगा, जो जिंक ऑक्साइड में जो ये ऑक्सीजन है इसका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो मतलब कोई जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो वो क्या, किस टाइप की रिएक्शन होगी, उसका क्या हो गया, इसमें जिंक का रिडक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो इसका तो रिडक्शन हो गया तो वो जिंक बना, और जो कार्बन था उसका ऑक्सीडेशन हुआ मतलब ये जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है वो इससे जुड़ जाएगा। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीजन जुड़कर CO बनाया। तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।